आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा दिसंबर में ही क्यों कराना चाहती है विधानसभा का चुनाव? आखिर कांग्रेस और भाजपा एक ही चरण में चुनाव क्यों निपटाना चाहते हैं? आखिर भाजपा ने गृह सचिव वंदना दादेल को चुनावी जिम्मेदारियों से हटाने की मांग क्यों की? क्या भाजपा के केंद्रीय मंत्री झारखंड आकर धर्म जाति की राजनीति करके यहां की जनता को बांटने का काम कर रहे हैं? दरअसल झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम चुनाव का जायजा लेने 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची है। टीम में शामिल मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार समेत 2 निर्वाचन आयुक्त अपने दौरे के दौरान राजनीतिक दलों, इन्फोर्समेंट एजेंसीज और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसी कड़ी में कल टीम ने मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर उनका सुझाव मांगा। पार्टियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कई बड़े सुझाव चुनाव आयोग को पेश किए हैं, जिसने झारखंड की राजनीति में सुर्खियां बटोर ली हैं। शुरुआत करें झामुमो से, तो पार्टी ने सबसे ज्यादा फोकस चुनाव की तारीखों पर किया। जेएमएम ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि विधानसभा का चुनाव अपने तय समय यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ही हो, इससे पहले आयोजित ना हो। जेएमएम ने बकायदा पत्र के माध्यम से ये सुझाव पेश किए, जिसमें पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों को प्रचार प्रसार का समान अवसर देने का आग्रह किया है। इसके साथ ही जेएमएम ने पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी सिचुएशंस में ही करने की मांग की है, ताकि गांव देहात में डर और आतंक का माहौल ना बने। पार्टी का तर्क है कि राज्य में झारखंड जगुआर, झारखंड सशस्त्र पुलिस और उच्च प्रशिक्षित जिला सशस्त्र पुलिस बल पर्याप्त संख्या में मौजूद है, तो सेंट्रल फोर्सेस की क्या आवश्यकता है? झामुमो ने यह भी लिखा है कि किसी क्षेत्र में वोटिंग वाले दिन ही उससे बिल्कुल सटे हुए इलाकों में विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक चुनावी जनसभा आयोजित करते हैं। इससे मतदाताओं के बीच वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए जेएमएम ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि सभी दलों को दिशा निर्देश जारी किया जाए। साथ ही चुनाव प्रचार अभियान के दौरान किसी धर्म जाति का नाम लेकर संबोधन ना हो, यह भी सुनिश्चित करने को कहा है। धर्म जाति की राजनीति को लेकर तो जेएमएम ने भाजपा को लपेटे में ले लिया। पार्टी का कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेता अगस्त महीने से राज्य में धर्म जाति के नाम पर चुनावी भाषाएं बोल रहे हैं, जिससे समाज में धार्मिक और सामाजिक विभाजन की स्थितियां पैदा हो गई हैं। यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना हो और लोग बिना किसी डर के बिल्कुल फ्रीली वोट कर सके। वैसे ये शिकायत कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से की है। दरअसल चुनाव की तारीखों को लेकर माना जा रहा है कि जेएमएम चुनाव से संबंधित अपने योजनाओं के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। पूरा करने के लिए समय की जरूरत है, इसलिए चुनाव आयोग से दिसंबर तक का समय मांग रही है। वहीं माना जा रहा है कि भाजपा के बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे चुनावी एजेंडे का असर वोटिंग पर पड़ सकता है और इसका सीधा नुकसान जेएमएम सहित पूरे इंडिया गठबंधन को झेलना पड़ सकता है। यही कारण है कि जेएमएम ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर दी है। जेएमएम के बाद बात करें भाजपा की, तो उसने तो सीधे सीधे गृह सचिव वंदना दादेल को चुनावी जिम्मेदारियों से मुक्त करने की मांग चुनाव आयोग से कर दी है। पार्टी ने दरअसल उस बात को दिल पर ले लिया है जिसमें वंदना दादेल ने पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया था और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी थी। इस आरोप को पहले पार्टी ने गलत ठहराया और फिर वंदना दादेल पर ही उल्टा इल्जाम लगा दिया कि वह सत्ताधारी दल के लिए काम कर रही हैं। इस दौरान भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाते हुए फर्जी मतदाता बनाने को लेकर जांच की मांग की है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भाजपा ने चुनाव आयोग से एक ही चरण में विधानसभा का चुनाव करा लेने का आग्रह किया है। यही मांग कांग्रेस ने भी की है। लेकिन पार्टी का यह भी मानना है कि दिवाली छठ के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए।
कुछ अन्य दलों ने भी कम से कम चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया, लेकिन आजसू ने खुद को अलग करते हुए चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव कई चरणों में संपन्न कराया जाना चाहिए ताकि यह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सफल हो पाए। वहीं आम आदमी पार्टी का फोकस चुनावी खर्चों पर था। आपने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि सभी उम्मीदवारों को फ्री मतदाता सूची उपलब्ध कराया जाए, नॉमिनेशन फी 10,000 रुपए से घटाकर 5,000 रुपए किया जाए। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा चुनाव पर किए जाने वाले खर्च को भी कम करने का सुझाव दिया। वैसे राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए इन सुझावों पर आपका क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।